15 lakh. नमस्कार, कहता है वोटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर जिले की महू विधानसभा सीट की। महू बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है और उन्हीं के बनाए संविधान से देश चल रहा है। महू से पर्यटन, संस्कृति व अध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर विधायक हैं। तो आइए जानते हैं इस बार के क्या है चुनावी मुद्दे और क्या है जनता का मिजाज। ओके, सबसे पहले तो पानी की समस्या खत्म करी जाए। पानी नालों में आ रहा है, कचरा इतना फंसा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ भी नहीं। बाहर का विधायक नहीं होना चाहिए। महू की लोकल आईडी पे जो रहता है, महू का लोकल आधार कार्ड है उसका नहीं। क्योंकि हम लोग कभी कोई काम करते हैं तो हमको 10 लोगों की गरज करना पड़ती है, 10 लोगों के पास जाना पड़ता है। हमारा क्षेत्र का विधायक हो तो हम उसके नहीं जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी किसी से भी है। बाकी नगर पालिका की यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है कि नगर पालिका घोषित किया, नगर पालिका शहर को घोषित किया जाए। कि जो सरकार चल रही है बढ़िया चल रही है, चलने दो। और सड़क, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क ही नहीं है क्या। और अभी जो जानवर भी निकल रहे हैं तो प्रशासन इतना ध्यान नहीं दे रहा उस पर क्या। लोग बागों को बहुत तकलीफ हो रही है हर चीज़ों से। महू की विधानसभा जो विधायक है यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे कोई भी। और रही बात महंगाई या और कोई मुद्दों की, तो वो कंट्रोलिंग में है। महंगाई मेरे हिसाब से तो कोई महंगाई नहीं, क्योंकि अगर महंगाई है तो व्यक्ति का आमदनी बढ़ी है, और आमदनी बढ़ी है तो व्यक्ति उस तरीके से उसको खर्चा कर रहा है। आज भी गांव सूने पड़े, आज भी गांवों से पलायन जारी है। महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है और महंगाई, बेरोजगारी इतने चरम पर है, बहुत ज़्यादा। कहता है वोटर में आज हम पहुंचे हैं महू के ड्रीम लैंड चौराहे पर और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के लोग मौजूद हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बीजेपी से जानते हैं क्योंकि वो सत्ता में है, उनके क्या मुद्दे हैं इस बार इस चुनाव में। विकास के मुद्दे पे चुनाव हुआ था, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाता है और वही मुद्दा रहेगा हमारा। विकास की कोई कमी छोड़ी नहीं और न छोड़ी जाएगी। अच्छा, कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं बताइए, वही आप शहर अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के मुद्दे नहीं, आम जनता के मुद्दे हैं। महू के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में महंगाई का हाहाकार मचा है। महिला यहाँ पर उपस्थित है, उनसे आप पूछो। 150 रुपये किलो टमाटर, 130 रुपये किलो हरी मिर्ची, 250 रुपये किलो अदरक, ये महंगाई है। अस्पताल के अंदर चिकित्सा के नाम पर कोई काम नहीं है। अगर कोई गर्भवती महिला हॉस्पिटल में जाती है सरकारी, तो उसको सीधे इंदौर रेफर किया जाता है। कोई इंजर्ड जाता है तो उसको सीधे मुंबई रेफर कर दिया जाता है। साथ ही सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल के इतने भाव बढ़े हुए हैं कि वहाँ पे अपना आदमी कोई पढ़ा नहीं पाता है। अच्छा शक्ति सिंह जी, आप यहाँ पर काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं कांग्रेस में और आपकी काफ़ी चर्चाएं भी हैं। आप बताइए क्या मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की महू की। हमारी जो मंत्री उषा ठाकुर जी, उन्होंने 3 साल में कोई विकास नहीं करा। हमारी ग्राम पंचायत काली किराई, वहाँ आज भी किसी को हॉस्पिटल में लेना हो तो आज भी घटिया पे लेके आते हैं। मंत्री जी ने यहाँ कोई विकास नहीं करा। एक पत्थर बता दे जहाँ जाके उन्होंने विकास करा हो। मंत्री जी ने कोई विकास नहीं किया है। देखिए, विकास की अगर बात हो तो आज हम देखें कि बेका तालाब जिसका कई वर्षों से पेंडिंग चल रहा था, माननीय उषा दीदी ने वो बेका तालाब को काम करा के उसका भी कुछ दिन पहले भूमि पूजन हुआ है, जिससे हज़ारों किसानों को उस पर पानी मिलेगा, किसान अपने खुशहाल होंगे। जैसे कि मोदी जी का जो मिशन था, तो किसान की जो आमदनी है 2 गुना करने की, ये इस पर एक मील का पत्थर साबित होगा। योगेश यादव जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं जी, बताइए क्या ये जो लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, किस तरह का विकास आपको दिख रहा है महू में? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2018 के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि हम सिविल एरिया क्षेत्र को बढ़ाएंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। जब मैं कैंटोनमेंट बोर्ड का उपाध्यक्ष था 1987 का, उस समय हमने इंक्रीज का प्रस्ताव पारित किया, जो सराउंडिंग पूरे महू को हमने सिविल एरिया में लिया है। लेकिन आज तक मुझे ये लगता है कि ये शहर, ये तहसील नेतृत्वहीन हो चुकी है, सुप्तावस्था में चली गई है। जो है वो सब सो रहे हैं और हमारा विकास
वहीं से रुक गया है। मैं कैंटोनमेंट बोर्ड का उपाध्यक्ष था, ये मालवा मार्केट बने, बहुत सारी उपलब्धि हुई है। अब चूंकि मैं राजनीति के संगठनात्मक तौर पर भी सक्रिय हूँ, इधर भी सक्रिय हूँ, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरा प्यारा शहर है, ये मेरा अपना तहसील है, इसके ये हालात हैं। जो इंदौर के करीब है, जिसके अंदर बुद्धिजीवी है, जिसके अंदर पत्रकार है, उसकी ये हालत है। आज अधिकारी इतना हावी है हम लोगों पर, अधिकारी यहाँ पर अपने आप में वो उस तरीके से आता है जिसको कहते हैं कि सैया भरे कोतवाल। आज भी अधिकारी का इतना अस्तित्व कहलाता है। हमारी जागरूकता, हमारी मौनता और हमारी स्वीकार्यता ही हमारी हार है। और मैं इस त्रासदी से और कांग्रेस का पूरा परिवार बहुत दुखी हूँ और हम परिवर्तन की लहर चाहते हैं। अच्छा, सिविल क्षेत्र के विस्तार एक बड़ा समस्या है यहाँ पर, लोग चाह रहे हैं कि सिविल क्षेत्र का विस्तार हो। आदरणीय ने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं उन्हें भी जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 2014 तक केंद्र के अंदर आपकी ही कांग्रेस सरकार थी। 2014 तक 62 छावनियों में से कितनी छावनियों को जो समस्या आपने बताई है, किसके लिए काम किया? आप 2014 के बाद में निरंतर मोदी सरकार को देखेंगे तो हर 6 महीने 8 महीने के पखवाड़े के अंदर आर्मी क्षेत्र को और कैंटोनमेंट क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए सिविल एरिया को बढ़ाया जा रहा है। अभी मानसून सत्र के अंदर इसी समस्या को लेकर एक विधेयक पास होने वाला है और निश्चित तौर पर ये प्रयास है कि ये 14 अगस्त या 15 अगस्त को छावनी मुक्त, कैंटोनमेंट मुक्त जो है घोषणा मध्य प्रदेश और देश की 62 छावनियों के लिए सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। यहाँ से पीतमपुर 15 किलोमीटर पे और बहुत बड़ा हब है, औद्योगिक एशिया का सबसे बड़ा, और यहाँ के बेरोजगारी से पीड़ित हो रहे हमारे युवा। तीसरी चीज़, आप जब इंदौर से मुँह आए होंगे तो आपने सड़क के एलिवेशन देखा होगा, बहुत बढ़िया है। हमारा आप जाकर अंदर जाइए, वहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर नालियाँ नहीं है। पूरे महू के अंदर जब से भाजपा की सरकार बैठी है, आदिवासियों पर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। आप खुद पढ़ रहे हो, अभी 1 महीने पहले आदिवासी को गोली मार दी। जैस के लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जी आप बताइए, आप क्या मुद्दे लेकर जाएंगे विधानसभा में? और समाज की जो आवाज़ें हैं वो लगातार जयस उठा रहा है, आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। चाहे आप अभी सीधी की घटना देख लीजिए, नीमच में कन्हैयालाल भील की घटना देख लीजिए, नेमावर हत्याकांड देख लीजिए, महू में जो गोलीकांड देख लीजिए, मानपुर में जो हत्याकांड हुआ पुलिस का स्टेडियम में, अभी तक किसी भी प्रकार से आदिवासियों के साथ में साफ सुथरा और संवैधानिक तरीके से उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। इसीलिए जयेश भीम आर्मी और स्वतंत्र नेतृत्व खड़ा करने की प्रयास पूरा रहेगा और खड़ा करेंगे। इस जब भीम आर्मी इस बार चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस बार चुनाव में उतरेगी और मुद्दे यही रहेंगे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको हम कम करेंगे और संविधान रूप से चलेंगे। अभी आप ये दोनों पार्टियों को देख रहे हैं, आपस में लड़ रही हैं, ये दोनों सगी बहनें हैं। ये कहती है कि थोड़े दिन हम लूटते हैं, थोड़े दिन आप लूटो। अभी आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये सब गुटबाजी में खड़े हुए हैं, सबका अलग अलग गुट है। ये गुटबाजी करती है, एक पार्टी गुटबाजी करती है, दूसरी पार्टी आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार करती है। अभी आप देखोगे 3-3, 4-4 गुट के लोग यहाँ पे खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, सबके अपने अपने गुट है, सब अपनी अपनी बातें रखेंगे। ये आपस में लड़ने वाले लोग हमारे महू का विकास नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। आज इस देश में मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है? शिक्षा की हाल पटवारी की परीक्षा आपके सामने बयां करती है। सुविधा की हाल यह है कि नल जल योजना में टोटी है लेकिन पानी नहीं आता। और स्वास्थ्य के क्या हाल है, ये उषा ठाकुर जी कोविड में 2 महीने में एक बार इस महू शहर में आई थी। ये पेपर कटिंग इस बात की साक्षी है। ये देखिए आप, अभी 1 हफ्ते पहले कलेक्टर साहब ने महू के सरकारी अस्पताल मध्य भारत में आके कलेक्टर साहब ने डॉक्टरों को और दवाइयों के लिए चिल्लाया है। ये इस मध्य प्रदेश की महू विधानसभा की असलियत है। ये दुर्भाग्य हमारा कि यहाँ 3 बार से आयातित विधायकों को भाजपा भेज रही है। इस बार परिवर्तन की दरकरार है और कांग्रेस की सरकार है। अच्छा आप बताइए, ये जो महिला जन को ये बात उठा रहे हैं, उषा ठाकुर यहाँ आती नहीं है। जन को अगर कोविड-19 में आप महू के विकास और महू की व्यवस्थाओं के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे ख्याल है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो भयावह समस्या है यहाँ की, वो यहाँ की समस्या रहवास की है। मैं 30 वर्षों से कैंटोनमेंट बोर्ड में पार्षद हूँ और 3 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ महू कैंटोनमेंट बोर्ड का। महू में जो ये अभी सिविल एरिया बढ़ाने का मामला है, नगर पालिका बनाने का मामला है,
सिविल एरिया पे यदि ये नगर पालिका बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कम से कम 40,000 लोगों के साथ अन्याय होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की नगरी है ये, और संविधान में उन्होंने हमें व्यवस्था दी है कि हमारा स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार हर व्यक्ति को मिल सके। और उसमें जो 22 से 24,000 मतदाताओं को बाहर किया गया है वो एक कैंटोनमेंट एक्ट होता है और एक कैंटोनमेंट की बायलॉज होते हैं। बायलॉज में धारा 10(3) के अंदर इन लोगों ने जो है 24,000 लोगों को बाहर कर दिया। यदि इनकी 9 साल से सरकार है केंद्र के अंदर तो झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं। 9 साल में आप बताइए, स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा उठा है। स्थानीय मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। स्थानीय प्रत्याशी रहेगा तो उसको हम दिन में जा सकते हैं, आधी रात को उनको हम जाके काम करवा सकते हैं। बाहरी प्रत्याशी रहेंगे तो हम ढूंढते फिरेंगे कहीं भी। 10 साल से सांसद का चेहरा नहीं देखा हम नागरिक ने। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा दूर खसको आप। मैं बताऊं आपको, कल मैं मऊ गाँव के अंदर था। कल वहाँ पे जो है पक्षपात वाली बात चली है। 6 हमारे जो वहाँ पे जो विपक्ष में बैठे हुए उनके क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा है। नालियाँ देखो अब कीड़े पड़ रहे हैं और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी 2 मिनट, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था कि 0 खाता खुलवा लो, किसी महिला को उसमें आए क्या 11 लाख रुपए। ये झूठ है, ये झूठ है। सब में 1,000 रुपए आए हैं, ये झूठ बोला जा रहा है। लाडली बहना इस बार जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस बार के इलेक्शंस में, क्योंकि पिछले 18 सालों से जो है युवा जो देख रहे हैं। लाडली बहना योजना कितनी कारगर है? कुछ भी नहीं कर रहा हमारे क्षेत्र में। छोटा अभी भी मेरे पास वीडियो है। सांसद का है, सांसद से जान लेते हैं। जी बताइए, लाडली बहना योजना कितनी कारगर? लाडली बहना योजना हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो लाडली बहना योजना निकाली है, सब बहनों को आत्मनिर्भर बनाया है और सब बहनें इतनी खुश हैं। वो पैसे पाकर 1,000 रुपए से अपना सब जरूरी काम उसमें कर सकती है। लाडली बहना योजना के लिए सब बहनें बहुत खुश हैं। कितना असर है लाडली बहना योजना का? जी बहुत अच्छा असर है। सब महिलाएं बहुत खुश हैं और 1,000 रुपये महीना मिल रहा है उनको, और ये सुनकर बहुत संतुष्ट हुई सब महिलाएं। और वास्तव में मुख्यमंत्री जी महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। महिलाओं को और क्या मुद्दे हैं? महिलाओं खुश है, हर चीज से खुश है महिलाएं। सारी सरकार की योजनाओं से खुश है। स्थानीय प्रत्याशी बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी संविधान से कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश की समिति होती है, जिले की समिति होती है और उसका एक प्रत्याशी चयन का तरीका होता है। उसके तहत जिसे भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उस पर अपनी मोहर लगाते हैं। और जिसका उदाहरण अपन देख रहे हैं कि उषा दीदी को 15 दिन के लिए मात्र टिकट दिया था और वो भारी मतों से जीती थी। उसके पहले कैलाश जी आए थे, वो भी वैसे ही जीते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सांसद नहीं आते? सांसद इनसे पूछिए। 1 मिनट, अगर आप लोग जितनी ताकत से चिल्ला सकते हैं उससे 4 गुना में चिल्ला सकते हो। अगर स्थानीय मुद्दों पर अगर बात करना है, स्थानीय मुद्दों 1 मिनट, स्थानीय मुद्दों पर बात करना है, स्थानीय मुद्दों पर बात, अरे स्थानीय मुद्दों पर बात। मैं नगर पंचायत उपाध्यक्ष हूँ। ये जो भाई ने बोला कांग्रेस वाले के नगर परिषद में कोई विकास नहीं हुआ, सबसे ज्यादा कार्यक्रम वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस में नगर परिषद बीजेपी ने किया। और उसके बाद जहाँ तक स्कूल का सवाल है, शासकीय स्कूलों में सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ाई हो रही है, केवल फैशन में नहीं जा रहे। रामकिशोर शुक्ला जी भी यहाँ पहुँच गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय प्रत्याशी को लेकर है, क्या कहेंगे? हाँ, स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा है और निश्चित रूप से स्थानीय प्रत्याशी दिया जाना चाहिए, जिससे कम से कम हमारे जो स्थानीय लोग हैं
उन लोगों की समस्याओं को लेकर के जो यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, उसको लेकर कम से कम जो व्यक्ति यहाँ रहता है उसको अपनी जवाबदारी महसूस होती है कि हम इन लोगों के बीच में रहना है और इन लोगों के बीच ही काम करना है। तो वो क्या जवाबदारी से लोगों की समस्याओं को सुन करके उसका निराकरण करने का प्रयास करता है। अच्छा, मूलभूत समस्याएं यहाँ पे बड़ी हैं और उनका सॉल्व नहीं हो रही हैं, वो इसलिए भी लोग ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, मूलभूत समस्याओं में तो कैंटोनमेंट के अंदर कोई भी जो सेंट्रल की जितनी योजनाएं आती हैं वो एक भी योजना का क्रियान्वयन यहाँ नहीं होता। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या जो भी सेंट्रल की योजनाएं आती हैं उसको कैंटोनमेंट कहीं भी लागू नहीं कर पाता। और अभी आज पूरे मऊ शहर के अंदर जितनी भी सेंट्रल की योजनाएं उनको किसी का भी वो नहीं हुआ। यहाँ तक प्रधानमंत्री जो आवास है उसके अंदर भी किसी को भी कोई आवास का लाभ नहीं मिला है। तो क्या कैंटोनमेंट की वजह से योजनाएं लागू नहीं हो पाती? बीजेपी तो ये कह रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं इस प्रकार का तो है नहीं, लेकिन जो हम विकास की जहाँ बात कर रहे हैं कि स्थानीय जो विधायक थी उषा ठाकुर जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो विकास किया, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं और उसका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि में विपक्ष कभी भी मूल्य वृद्धि पर बात ही नहीं करता, वो ध्यान भटकाएगा, 370 की बात करेगा, पेट्रोल डीजल की बात नहीं करेगा। इससे क्या आम आदमी जो आज दब रहा है टैक्स के मार से। मैं विधि के क्षेत्र से आता हूँ। पूर्व में आप एक छोटा सा एफिडेविट अगर बनाएंगे तो 10 रुपये के स्टाम्प पे बन जाता है, यहाँ पे 60 रुपये का स्टाम्प आता है, वो 300 रुपये का पड़ता है। ये तो न्याय क्या मिल रहा है? न्याय भी महंगा है यहाँ पे। आप छोटी छोटी बिजली के बिल को आप देख लो, आप खाद्य सामग्री को देख लो, हरी सब्जियों के भाव देख लो, महिलाओं के घर की स्थिति पूछ लो। आप 1000 रुपये आप दे रहे होगे, वो महिलाओं से पूछो जाके 1000 रुपये टंकी भी नहीं आ रही, 1160 रुपये की टंकी आ रही है। आम आदमी है, क्या समस्या है? मर रहा व्यक्ति। सर समस्याएं तो बहुत है। महू गाँव नगर परिषद में पिछले 2 दशकों से भाजपा का राज है, लेकिन वहाँ पर परिषद का खेल मैदान नहीं है सर। 20 साल से राज कर रही है, वहाँ पर खेल मैदान नहीं है, कोई ओपन जिम नहीं है, कोई ओपन नहीं, वो स्कूल का मैदान है सर, वो स्कूल का मैदान है, खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। और ना ही सर वहाँ पर कोई ओपन पार्क है, ओपन पार्क भी नहीं है सर, ओपन पार्क भी नहीं है। और सर वहाँ पर है ना जो हमारे वार्ड के प्रत्याशी है वो कांग्रेस के हैं, लेकिन सर जो बीजेपी का परिषद का अध्यक्ष है, लेकिन वहाँ पर सर पक्षपात होता है महू गाँव नगर परिषद में। अच्छा, बेरोजगारी बड़ी समस्या है। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम तो सिर्फ एक बात करते हैं, 2018 का घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर घोषित हुआ था उसको लाकर आप टिक कर लीजिए। क्या कैंटोनमेंट की समस्या, सिविल एरिया क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई? क्या बंगला एरिया से जो हमारा अभी भी अंग्रेजों के समय के कानून का राज चल रहा है स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? क्या मतदाता का अधिकार संपूर्ण देश के अंदर? ये दुर्भाग्यशाली घटना है कि जहाँ प्रजातंत्र की हत्या हुई है 47 के कानून के बाद जो देश आजाद हुआ है, लेकिन हमारा देश का नागरिक, यहाँ का रहवासी, यहाँ का बासिंदा वोट नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य इसलिए कि केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकार ने बोला था, मध्य प्रदेश की सरकार ने बोला था कि हम स्वतंत्र कर रहे हैं, लेकिन सुप्तावस्था में चले जाएं और बस राम राम जपना और पराया। बड़े गंभीर आरोप है, क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि आदरणीय दद्दू का जवाब पूर्व में पीयूष अग्रवाल जी हमारे नगर अध्यक्ष दे चुके हैं। और रही महू के विकास की बात, तो आप आए होंगे, आप देखिए रेलवे स्टेशन पे फ्लाईओवर देखिए आप, और उसके बाद में महू आरओबी देखिए, वहाँ पे 1-1, 2-2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता था। कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी, बाकी पुलिया नहीं बना पाई थी। कांग्रेस की सरकार 10 साल में पुलिया भी नहीं बना पाई थी। और रही बात गरीबों की, गरीबों के लिए कोरोना काल से 8 दिनांक तक मोदी सरकार उनको राशन दे रही है, उनके बाद सब्सिडी दे रही है किसानों के लिए। जिनकी सरकार एक पुलिया महू में नहीं बन पा रही थी 10 सालों से, और 2-2 आरओबी बना दिए गए। यह है कि जो आरओबी, जो ब्रिज की बात कर रहे हैं किशनगंज के, वो ब्रिज जो है 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में सिंहस्थ कोटे में वो मंजूर हुआ था, और कांग्रेस के तत्कालीन सांसद गजेंद्र सिंह जी राजू खेड़ी की अध्यक्षता में उसका भूमि पूजन हुआ था। वो जो ब्रिज है वो कांग्रेस के द्वारा बना मंजूर सिंहस्थ कोटे में मंजूर हुआ है। सुमित्रा महाजन जी 9 बार की सांसद रही, कभी महू नहीं आई। और अभी जो हमारे वर्तमान सांसद है आपके छतर सिंह दरबार सावित्री ठाकुर, उनको 9 साल हो गए, 9 साल में 9 बार भी नहीं आए वो। महू के विकास की बात कैसे करेंगे वो सांसद साहब? सर, अगर इनका भ्रष्टाचार देखना है तो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए,
ग्रामीण क्षेत्र में 12-12 हजार की जो शौचालय थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। जो इनकी आवास योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र में इनकी भेंट चढ़ी है और हर भ्रष्टाचार में इनका हाथ है। इनके सरपंच से लेके जिला अध्यक्ष तक सभी ने सरकार है। आप यहाँ से मैं ये बोला हम ये कहना चाहते हैं समस्याओं को जाना आप कहता है वोटर आज इतना ही।